किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की जब भी निकलती है, सभी अंधकारों को मिटा देती है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला न करें। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं? उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। वक्त धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलता जरूर है। खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो ही कारण होते हैं। एक तो यह है कि आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते हैं, और दूसरा यह है कि आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। सभी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूं, मैं लोगों पर हंसता हूं क्योंकि वो सब एक जैसे हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है? अगर प्रेम भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है? प्रेम स्वभाव में होता है, संबंधों में नहीं। जो प्रेम पंख दे वो ही असली प्रेम है, बाकी सब बंधन है। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। देना सीखें, चाहे आपके पास बहुत हो या थोड़ा, चाहे आप सुखी हो या दुखी। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जब हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। जो मौन को समझ ले वो पूजनीय है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। प्रेम का रिश्ता केवल वहीं कायम रहता है जहां रिश्ता प्रेम की डोर से जुड़ा हो, ना कि जरूरत की डोर से। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। वक्त अच्छों को झुकाता है और वक्त सबका आता है। अपने बच्चों को आज गीता पढ़ाइए ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ न रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। झुकना अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, किंतु आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। विवादों से दूर रहना सफल व्यक्ति का लक्षण है। इस प्रकार जिएं कि आपको कल मर जाना है, सीखें इस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। सफलता के लिए तेज चलना नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान ही नहीं है। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। सम्मान सबका करें, यह आपके संस्कार है, लेकिन अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह आपका अधिकार है। सब कुछ कहने के लिए मौन रहें।
प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही ना समझे। जब कह ना पाओ तो रो लिया करो, रब तो सब जानता है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं हो सकता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना यह पिसती बहुत अच्छे से है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। प्रेम से परमात्मा मिलता है, ज्ञान से नहीं। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, यह कल भी सच था और आज भी यही सच है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय होता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा, अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और अगर शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उसकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का ब्रह्मास्त्र है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ही ना जानते हो। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दें। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कर्मों की आवाज शब्दों से ऊंची होती है। किसी व्यक्ति को उसकी ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि उसके मौन की गहराई से जाने। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर दुख के समय के बाद सुख का समय अवश्य आता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो।
मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के भी सगे नहीं होते। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदारी। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। समय और धैर्य वह 2 हीरे मोती है जिनके दम पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जीवन में सब कुछ छोड़ देने के बाद ही सब कुछ मिलता है। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है।